अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीरियस से टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ। पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है उनमें से एक बल्कि दो मसाइल जो हैं जो बहुत इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप अगर यूट्यूब चैनल्स देखें डिफरेंट टाइप के, या आप मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को जिस मसले को फेस करना पड़ रहा है वो अडल्ट्री, जिस्म फरोशी और बेराहो रवी कह लें आप इसे, और इसके साथ मंशियात। ये दो चीज़ें जो हैं ये सबसे ज़्यादा हमारे माशरे को, हमारे कल्चर को और हमारे जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इस बारे में मैं एक चीज़ रिसेंटली मेरे सामने आई जो मैंने देखी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। हमारा पाकिस्तान किस बेस पे हमने हासिल किया है। पाकिस्तान का जो हसूल है ये इस्लाम के नाम पे हुआ। आप अगर हिस्ट्री में दिलचस्पी लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन आप सबको इस बात का ज़रूर पता होगा कि पाकिस्तान का हसूल मज़हब की बेस पे लिया गया, जिसके ऊपर अक्सर लोगों का इख्तलाफ है कि मज़हब की बेस पे कम से कम मुल्क जो हैं वो अलग नहीं हो सकते। चले वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इतना बड़ा नाम, और आपके कंट्री में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। ये मैंने अभी जो आपसे बात की अडल्ट्री की, और जिस्म फरोशी, मंशियात का इस्तेमाल, और इस तरह की बेराहो रवी जो जवान नस्ल, और तकरीबन मैं जो देख रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में, जवान नस्ल ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग जो एज में इतने यंग नहीं भी हैं, उनमें भी ये जो मसाइल हैं जो चल रहे हैं। इन चीज़ों को प्रमोट कौन करता है? लोग प्रमोट करते हैं। और हमारी सोसाइटी जिस किस्म की है, हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। एज़ अ मुस्लिम हम लोगों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम अडल्ट्री करें। अडल्ट्री इज़ प्रोहिबिटेड इन आवर रिलीजन। हमारे इस्लाम में अडल्ट्री प्रोहिबिटेड है। लेकिन आप एक चीज़ पे हैरान मैं बहुत ज़्यादा हुई हूँ, और वो ये है कि आपके मुल्क में खुलेआम एक काम हो रहा है जिसके बारे में मेरा नहीं ख़्याल कि अभी तक कोई लोग ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं या इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ रिवर्जेनिटी, मतलब वर्जेनिटी को दोबारा से गेन करने के लिए आजकल यहाँ पे सर्जरीज़ की जा रही हैं, और पब्लिकली इनके एड्स चल रहे हैं, और लोग, लड़कियां यानी कि जो हैं यहाँ पे वो प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, खुलेआम लड़कों के साथ फिरती हैं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के बहाने लड़के फंसाती हैं, उनके साथ सेक्सुअलिटी करती हैं, पैसे कमाती हैं। उसके बाद यानी आप उनको ये ऑप्शन देते हैं कि वो आपको दोबारा से वर्जन शेप में कर दें ताकि कि आप जाके शादी करें। जी, इस घटिया ट्रीटमेंट का नाम है इम्यूनोप्लास्टी, जिसमें आपको एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, एनेस्थीसिया देके आपकी एक सर्जरी की जाती है जिससे आप शादी की रात जो है इस तरह फ़ील होगा कि आप वर्जिन हैं। लेकिन आप ये देखें कि इस तरह से अगर आप अपने कंट्री में बाकायदा डॉक्टर्स अपने वो जो है पब्लिसिटीज़ कर रहे हैं, आप गूगल पे खोलें, आपको बेशुमार, बल्कि मैं आपको ये अभी ये मेरी इन डॉक्टर साहब के साथ कोई जान पहचान या कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैंने गूगल पे जैसे ही इस टॉपिक को सर्च किया तो लाहौर में या पाकिस्तान में जो ये काम कर रहे थे, जिनकी एड्स आए हैं गूगल के ऊपर जो चल रहे हैं, वो ये सब सबसे पहले हैं। तो मैंने इन्हीं के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, आप इनको ज़रा मुलाज़ा करें और आप देखें कि हमारा पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है, हमारे लोग किस तरफ को जा रहे हैं, हम लोग किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, अडल्ट्री को। यानी आप इस्लाम को अगर पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए या होगा कि अडल्ट्री ना सिर्फ के बिगेस्ट सिन है हमारे मज़हब में, बल्कि अडल्टरी करने वाली औरत के साथ निकाह करना जायज़ नहीं है, ना ही अडल्टरी करने वाले बंदे के साथ निकाह करना जायज़ है। सूरह नूर चैप्टर 24 एंड वर्स नंबर 3,
आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी, बल्कि इस पूरी सूरत को पढ़ें, आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशन इसकी इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, हर लैंग्वेज में मौजूद है। आप इसको पढ़ें, आपको पता चल जाएगा व्हाट इस्लाम सेज़ फॉर एडल्ट्री, बदकार औरतों की और बदकार आदमियों की सज़ा क्या है। यानी आप ये सारे काम करके और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके, प्रमोट करके आप ये कर रहे हैं कि जी वो सारा कुछ करें, शादी से पहले भी मुख्तलिफ़ लड़कों के साथ घूमें फिरें, मज़े लूटें, एंजॉय करें, प्रोस्टिट्यूशन करें, जिस्म फरोशी करें और उसके बाद शादी करके बैठ जाएं। और अगर आदमी को पता है कि ये औरत ज़ानी है तो वो उससे शादी नहीं कर सकता एज़ मुस्लिम, और यही चीज़ जो है ये औरत पे भी लागू होती है। तो आप, मुझे नहीं पता कि हम जिस बुनियाद पे हमने पाकिस्तान का हसूल किया है, वो जब बुनियाद ही खोखली हो रही है और वो बुनियाद ही खोखली है तो हम कैसे एक मज़बूत कौम बन के सामने आ सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन भी है, मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, इसके ऊपर अगर कोई कानून साज़ी नहीं की गई है तो कानून साज़ी करें। और इस तरह के ट्रीटमेंट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्लाम में जो प्रोहिबिटेड है वो यहाँ पे भी प्रोहिबिटेड है। आजकल एक और इशू भी यहाँ पे कि जी आप ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड भी पीछे एक कोई बिल पास हुआ है, वो भी एक इशू रहा है, लेकिन उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रही। अभी मेरा जो पॉइंट है वो ये इस सर्जरी के ऊपर है कि इस सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स को बाकायदा ट्रेस किया जाए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, बाकायदा कानून साज़ी करें और जितने पेशेंट्स इनके पास गए हैं जिन्होंने ये सर्जरियां करवाई हैं उन सब को के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और उन सब को आप उन सब की लिस्ट निकलवाएं। जिस तरह से भी करना है हमारे मुल्क में इस तरह की हरकतें, फिर तो आप इस तरह से एक सेक्स फ्री सोसाइटी का जो है वो निफाज कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप इंडिया से अलग किस चीज़ पे हुए हैं इस तरह से? तो मेरा ख़्याल है कि आप अपना जो आपका पॉइंट था जिसकी बेस पे कि हमारा मज़हब जो है वो इस्लाम है, उसकी बेस पे आपने मुल्क अलग किया है और आप अपनी हरकतें चेक करें। मुंशियात इस तरह दाता दरबार के सामने मैंने प्रोग्राम्स कुछ देखे, मेरे कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स मेरी हैं और कुछ मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, कुछ और लोगों के मैंने वीडियोस देखी, कुछ चैनल्स बड़े अच्छे इवन मेन स्ट्रीम चैनल्स पे मैंने देखा कि दाता दरबार के सामने खुलेआम जिस्म फरोशी हो रही है, खुलेआम अडल्ट्री हो रही है, खुलेआम जो है वो मंशियात बिक रहा है। सेक्स इज़ अ टैबू सब्जेक्ट, यहाँ पे सेक्स बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है, डिस्कस करने की हद तक कर आप सब कुछ रहे हैं। अगर इस चीज़ पे मैंने ये वीडियो बनाया है कि ये सर्जरी नहीं होनी चाहिए, ये सर्जरी होती, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे। ओह बहुत बोल्ड बात कर दी, बहुत बोल्ड टॉपिक जो है वो आपने डिस्कस कर दिया, लेकिन आप वैसे बहुत बोल्ड हैं, बाकी सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। सेक्स या इस किस्म की चीज़ें टैबू है सिर्फ अगर आपको नेगेटिवली इसके ऊपर, मतलब आपको अगर पॉइंट आउट किया जाए आप गलत हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, तो ये टैबू सब्जेक्ट है, इसको डिस्कस मत करें। लेकिन वैसे आप सब कुछ करेंगे। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर आप अपना जो भी आपकी राय है वो भी दें, और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आगे लोगों में बढ़ाएं। और ये जिन जिन डॉक्टर्स का मैं आपको बता रही हूँ, इस किस्म के लोगों को बेनकाब करना चाहिए। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनके ख़िलाफ़ प्रॉपर कानून साज़ी की जाए। मैं ख़ुद भी चेक करूँगी कि अगर कोई इसमें इस तरह किया कोई बनता है कि इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जा सके, को हमारे कानून में ऑलरेडी कोई इस तरह की चीज़ है, तो डेफ़िनेटली आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैम। तो आप भी मेरा साथ दीजिए इस काम में। तो पाकिस्तान को एक साफ़ सुथरा, बल्कि हमारा मज़हब हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। इस्लाम कोई इतना सख्त मज़हब नहीं है। इस्लाम आपको बड़े प्यार से चीज़ों को लेके चलाना सिखाता है। इस्लाम इंसानियत को प्रमोट करता है। तो आप अच्छे काम करें और इस्लाम के मुताबिक चलें। फ़ैशन करना, थोड़ा मॉडर्न होना, थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनना चलता है, लेकिन इस तरह से इतनी बेराहो रवी और इस तरह के काम, ये जो है ये एब्सोल्युटली नॉट।
तो एम्फेटिकली नो फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बी सेफ। लव यू ऑल।